नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी इस वाले चैनल पे व्याकरण की क्लास चला रहे हैं और आप शब्द में पढ़ते हुए जो आपको शब्द पढ़ाया जा रहा है मैंने कल शब्द का परिभाषा आपको बता दिया है और फिर इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि ये जो शब्द होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का शब्द होता है? 4 प्रकार का। तो ये जो शब्द आपका 4 प्रकार का है तो इसमें से हम लोगों ने कल अर्थ के आधार पर और दूसरे नंबर पर आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर ये हम वीडियो कल आपको बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक होता है, आप सभी परिभाषा नोट भी कर लिए होंगे। और सार्थक निरर्थक होता है 2 प्रकार के, और इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये आपका होता है। आज जो आपको तीसरे नंबर पर पढ़ना है शब्द में, उसका नाम है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर आपका शब्द जो है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का शब्द होता है? 3 प्रकार के। खूब ध्यान से समझिएगा। बनावट या रचना के आधार पर आपका शब्द जो है 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है रूढ़, दूसरा होगा आपका यौगिक, और तीसरा जो होता है वह होता है आपका योग रूढ़। याद रखेंगे, मैंने आपको अर्थ के आधार पर बताया था तो इसमें आपका एक में था सार्थक और 2 में था निरर्थक। फिर आपको मैंने उत्पत्ति के आधार पर बताया था तो ये 4 प्रकार का था। एक में आपका था तत्सम, तद्भव, देशज और आपका था विदेशज। ऐसे करके 4 को मैंने उसको आपको बता दिया है। आज आपको पढ़ना है कि बनावट या रचना के हिसाब से शब्द आपका 3 प्रकार का होता है। एक में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बहुत आसान परिभाषा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान है अगर आप अच्छा से सुनेंगे तो। रूढ़ शब्द वैसा होना चाहिए जिसको तोड़ने के बाद उसका अपना कोई अर्थ न हो। ऐसा शब्द जिसको आप तोड़िए तो तोड़ने के बाद उसका अपना कोई अर्थ न हो, उसको हम लोग रूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको रूढ़ कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपका शब्द है, अब हम जैसे कह रहे हैं आपको कि यहाँ पर आपको ध्यान से समझिएगा, हम लिख दिए कान। कौन शब्द है आपका? कान। तो जब इस कान का संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा का आ जोड़नो। तो या ना यहाँ पर का अर्थ मालूम है आपको और ना ही यहाँ पर नौ का अर्थ मालूम है, ये अलग अलग हो गया। जैसे नाक, दांत, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है। इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। तो जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है उसी शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। वैसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद उसका अपना कोई अर्थ न निकले उसी को रूढ़ कहेंगे। और जिसको तोड़ने के बाद दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ हो, वैसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद दोनों का अपना अपना अर्थ हो उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे आप यहां पर देखिएगा, विद्यासागर, क्या लिखा गया है? विद्यासागर। जब आप इस विद्यासागर का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या अलग करेंगे तो सागर, विद्या जोड़ सागर, यानी विद्या का भी अर्थ है और सागर का भी अर्थ है। शब्द को तोड़ा जाए, अर्थ नहीं निकले तो उसको आप रूढ़ कहेंगे, तोड़ा जाए अर्थ निकले तो उसको आप यौगिक कहेंगे। जैसे विद्यासागर, हिमालय, देवालय, इन सभी शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है तो इसको आप क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। उसके बाद आपको इसमें योग ऋण पढ़ना है। तो योग ऋण जो है ये 2 यौगिक शब्द के मिलने से बनता है।
योग ऋण दूगो यौगिक शब्द के मिलने से बनता है। और जब ये दूगो यौगिक शब्द के मिलने से बनता है, ये अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे को संबोधित करता है। अपने अर्थ को छोड़ देगा और किसी दूसरे को संबोधित करेगा। जैसे गजानन, जैसे गजानन यानी जिसका हाथी का सिर हो उसी को गजानन कहा जाता है। तो गणेश कौन हो जाएंगे? गणेश। तो फिर इसी में हो जाएगा पीताम्बर, नीलांबर, श्वेतांबर। तो आप इसको याद रखेंगे, रूढ़ किसको कहा जाएगा? शब्द तोड़ा जाए अर्थ नहीं निकले तो रूढ़, शब्द तोड़ा जाए अपना अपना अर्थ हो तो यौगिक, और जो दो यौगिक शब्दों के मेल से बना हो और अपने को संबोधित न करके किसी दूसरे को संबोधित करे तो उसी को आप लोग क्या कहेंगे? योग ऋण कहेंगे। जैसे गजानन, उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें पीताम्बर इत्यादि, बहुत सारा चीज इसमें आपके साथ आकर के जुड़ जाएगा। इसके अलावे जो आपको चौथे नंबर पर ध्यान से देखना है वो है आपका रूपांतर। क्या है? रूपांतर के आधार पर। क्या है आपका? रूपांतर के आधार पर ध्यान देंगे। रूपांतर के आधार पर जो है शब्द आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक में आपका हो जाएगा विकारी, एक में क्या हो जाएगा? विकारी, और दो में हो जाएगा अविकारी। एक में विकारी और दो में अविकारी। अब विकारी को आप समझिएगा परिभाषा। आप बहुत दिन पहले यदि पुराने हिंदी गीत को सुनते होंगे तो आपको एक गीत याद होगा, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। गीत आप सुने होंगे, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। तो जो मौसम के जैसे बदल गया ना, एगो दोस्त होता है कि जब आपका सुख रहेगा ना तो आपके संगे संगे रहेगा, और जैसे दुख पड़ा तो आपके पास से हट जाएगा। तो उसी प्रकार जो दोस्त हमेशा आपके साथ बना रह रहा है, किसी अवस्था में नहीं हट रहा है, तो वो अविकारी है। और जो हट जा रहा है वो क्या है? विकारी है। यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा माने समय समय के अनुसार बदलते रहे, अपने भाषा में समझिए ना, कि जो बदलते रहे, क्रिया विशेषण संज्ञा के आधार पर वो बदल जाए, तो जो बदलते रहता है उसको हम विकारी कहेंगे, और जो नहीं बदलता है उसको अविकारी कहेंगे। वैसा शब्द जो लिंग, वचन, काल, समय, कारक के अनुसार नहीं बदले तो उसे अविकारी, और जो बदल जाए उसे विकारी। विकारी भी आपका 4 प्रकार का होता है और अविकारी भी आपका 4 प्रकार का होता है। बाकी विकारी और अविकारी हम लोग कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।